अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामा हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिन नुक़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना अलीनिल मुर्तदा। अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ें। अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद ज़म्दो सलात लाइके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीर तरीक़त रावर शरीयत पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहिब गर्देज़ी यदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लाइक सद ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना फैज़ान रज़ा मुस्तफ़ाई साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहिब जनाब मोहतरम पीर मुबश्शिर हुसैन हाशमी साहिब जनाब मोहतरम कारी सद्दाम हुसैन नईमी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद हज़ारवी साहिब मुजाहिद आले सुन्नत हाफिज़ खालिद महमूद कादरी साहिब वासिफ़े सैयदुल अंबिया जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब दीगर जुमला उलमाए किराम जमी हाज़रीन व सामईन मोहतरम जनाब मोहम्मद साद बिन साबिर मिनाज साहिब फिर नहीं लिख के दिया फिर गड़बड़ जनाब मोहतरम मोहम्मद अमजद साहब ये शहजादा प्यारा इसलिए इससे मोहब्बत की बात कर लेते हैं। जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन मजलिस हज़ा जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफ़िल मुबारका शान अली कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद पजीर है और याद रखें जैसे सारे नबी सोने पर उन सोनों का सरदार आमना का लाल ज़हरा का बाबा है, इसी तरह मेरे नबी के सारे सहाबा जिंदाबाद। जैसे नबी सारे प्यारे हैं लेकिन बराबर नहीं है, उनमें से सबका सरदार मेरा और आपका नबी है। इसी तरह आले बैत और सहाबा ये आपस में सारे बराबर नहीं है। सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है और आम आले सुन्नत के नज़दीक आले बैत में बहुत सारी हस्तियां हैं,
पर सब आले बैत का सरदार मौला अली है। मौला अली की दो हैसियतें, एक हैसियत उनकी वो सहाबा में खुलफाए राशिदीन में चौथे नंबर पे, दूसरी उनकी हैसियत आले बैत का फर्द होने के नाते आले बैत में वो पहले नंबर में। इसलिए अगर खिलाफत के हवाले से, सहाबा के हवाले से अगर चौथे नंबर वाले अली का जिक्र किया जाए तो आले बैत में शामिल पहले नंबर वाले अली का जिक्र भी जरूरी है। और हम आले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की हर निस्बत का अदब भी लाजिम जानते हैं और हुजूर की हर निस्बत की मोहब्बत भी खुद पर लाजिम समझते हैं। और एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूं, नबी सारे जिंदाबाद हैं, पर आमना के लाल की मोहब्बत तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। सारे तवज्जो से सुनना है। यानी हम पाबंद हैं कि हम कुल कायनात में सब चीजों से बढ़कर सबसे ज्यादा प्यार हुजूर से करें। अब हजरत अली से कितना प्यार करें? क्या अपनी मर्जी है कि कितना करें, या इसके लिए भी कोई अल्लाह के नबी ने मयार और पैमाना रखा है? तो जुमला सुनिए, नबी की हदीसें गवाहें, उम्मती पे जिस तरह रसूलुल्लाह का प्यार जरूरी है उसी तरह मौला अली का प्यार भी जरूरी है। निसाई के अंदर यह हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर यह हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, तबरानी कबीर में मौजूद है। आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान सहाबा से फरमाया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता हूं? भाई तवज्जो से सुनिएगा, क्या मैं मोहम्मद तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? कालू, सारे साहबा बोले, क्यों नहीं हुजूर, आप ही तो मैं अपनी जानों से ज्यादा प्यारे। क्यों भाई? सीधी हदीस है नबी की कि अगर जानों से ज्यादा प्यारे हुजूर ना हो तो बंदा मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। अब बात खत्म हो जानी चाहिए कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा हूं, बात खत्म। लेकिन मेरे नबी ने अपनी मोहब्बत को मौकूफ किया एक हस्ती की मोहब्बत पर। इस जुमले को समझिए, और यही आज की तकरीर का निचोड़ है जो मैं इब्तिदा में दे रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप हमें हमारी जानों से भी ज्यादा प्यारे हैं। तो मेरे नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसके मुत्तसिल बात फरमाया, मन कुन्तु वलियुहु फअलियुन वलियु, जिसका मैं महबूब हूं वो वही है जिसका अली महबूब है। नहीं समझे? मैं उसी का महबूब हूं जिसका महबूब अली है। नबी की यह हदीस बता रही है, जब तक अली के साथ अपनी जान माल औलाद से बढ़कर प्यार नहीं होगा, नबी का प्यार मुकम्मल नहीं, नबी का प्यार मुकम्मल नहीं तो बंदा मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। और फिर कई हज़रात इस बात को समझें सारे, ये हुजूर ने जो खिताब किया कि मैं तुम्हें जानों से ज्यादा प्यारा नहीं हूं, ये हमें कहा? भाई बोले ना, जरा जाग के बैठे, ये हमें कहा? नहीं, ये उन्हें कहा जो सुबह शाम इनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। उन्हें कहा जिनकी मदद में कुरान की रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु की आयतें उतरी है। उन्हें कहा जो मेरे नबी की बज़्म नूर के नूरी साथी हैं। उन्हें कहा कि वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा, जिनकी सवारियों के जानवरों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह की कस्में कायनात का रब उठा रहा है, उन्हें मेरा नबी कहता है।
उन्हें मेरा नबी कहता है। अब समझो, और जब मोहम्मद के यारों का मामला अली की मोहब्बत के बगैर हल नहीं हो सकता, किसी मौलवी की दाल कैसे गल सकती है? अब आप सोच ले कि जब रसूलुल्लाह सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा से, मेरा नबी सहाबा से फरमाते हैं कि क्या तुम्हें में जानों से ज्यादा प्यारा नहीं हुजूर हैं? अल्लाह के नबी ने अपनी मोहब्बत को मौकूफ कर दिया मौला अली की मोहब्बत पर। फरमाया जिस जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। और अली कौन है? महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफा भी है। और जिस जिसका नबी महबूब है उसका अली महबूब है। अब लिस्ट बनाओ किस किस का नबी महबूब है। खुद सुन, तुम्हारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि उसका फिर अली महबूब है। इसलिए ये जो हमारे बहुत सारे दिमागों के अंदर कीड़ा घुस गया है, जिसे कहते हैं ना जरासीम अंदर चला गया, एक अजीबो गरीब किस्म का वायरस आ गया है कि जैसे ही मौला अली की शान शुरू होती है, दाएं बाएं से नीचे कमेंट आ जाते हैं, शोर होते हैं, फलां की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, फलां की। काश ये लोग उधर होते, हुजूर से भी पूछते, हुजूर यहां आप मन कुन तो वलियु वालियुन वलियु की जगह किसी और का नाम क्यों नहीं लेते हैं? 1.25 लाख के मजमे में मेरे नबी ने अकेले अली को हाथ पकड़ के क्यों फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसकी वजह वो है जो नदीम अमान पढ़ के गया है कि अली की बात अलग है। अली की, भाई बोलिए, अली की अलग बात अलग है। अजीबो गरीब किस्म की सोच बना दी गई है जो ज्यादा अली अली करे। हो जी ये कहीं राफजी तो नहीं होगा, कहीं ये शिया तो नहीं हो गया? यानी क्या तुमने शियत और राफजियत को अली से जोड़ दिया? शियत और राफजियत बुग़्ज़ आल का नाम, बुग़्ज़ असहाब का नाम है। राफजियत बुग़्ज़ सहाबा का नाम है, हुब्बे अली का नाम नहीं। अली की मोहब्बत के बगैर कोई शख्स बंदे मोमिन हो ही नहीं सकता। इसलिए समझ ही नहीं आती है अली है ही इतना बड़ा। जिस बंदे दे कोल कुल 4 डिग्रियां होवन, 3 होवन, 2 होवन, ते इधरों शुरू करो या इधरों करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और गाली मुक गई। और इधर तक ना उंगला कितनी नहीं आखे जी, ये हाथ 5 इधर तक हाथ मान के 10 ही हुई ना। इधरों शुरू करिए, इधरों करे 10 से आके गिनती खत्म। तो जे बंदा पूछे 10 पुत्र बाल कितने नहीं है? अब ये फौरन पूछेगा मेरी मूछों के बाल, मेरी दाढ़ी के बाल, मेरे सर के बाल, फिर बालों को गिने कौन और शुरू कितों करे थे, मुकावे कितों जाके। तो ये हालांकि हमारे जहन में आना चाहिए कि ये जो मेरे और तेरे सर पे बाल हैं, ये फिर भी मेरी और तेरी गिनती में आ सकते हैं। आजकल भाई मुश्किल सही, लेकिन गिनती तो और बोलो ना, और कम से कम जेडे आज शेरां ते बाल लाने ने गिन गिन के 70 रुपया दे एक नहीं लाने भाई, बोलो ना, लगाते हैं ना, तो गिनती हो सकती है। लेकिन आइए जरा ये देखते हैं कि मौला अली को जो रब ने शान अता फरमाई है, उनकी गिनती भी हो सकती है। भाई मेहरबानी कीजिएगा, आपका ज़ौक़ ही मुझसे तकरीर करवाएगा। क्या मौला अली को जितनी मेरे नबी ने, मेरे रब ने शान अता फरमाई है, क्या उतनी शान जो अल्लाह के नबी ने मौला अली की बयान फरमाई है, क्या उनकी गिनती हो सकती है या नहीं हो सकती? तो फिर जरा गिनती कीजिए, सरकार लगाइए तराजू, क्योंकि मौलवियों को तराजू लगाने का बड़ा शौक है। शौक है ना, तो फिर लगाइए तराजू। मेरे नबी पाक साहिब उलाक ने फरमाया, निसाई के अंदर ये हदीस मौजूद है, इब्ने अबी आसिम ने इसको रिवायत किया, मौजम औसत में इमाम तबरानी ने इसको जिक्र किया है, इमाम इब्ने असाकिर ने इसे जिक्र किया है, मौजम कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने जिक्र किया है, मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते, मा दअउतु लिनफ्सी बिशैइन इल्ला क़द दअउतु लक मिस्लहु। ए अली, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा है, उसी की मिसल मैंने तेरे लिए भी मांगा है, उसी की मिसल मैंने तेरे लिए भी मांगा है। वमा दअउतु बिशैइन इल्ला क़द उस्तजीब ली। और ये बात भी है कि मैं जो चीज रब से मांगता हूं, मेरी बात रद्द नहीं होती। मेरी बात को अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी दुआ को कबूल किया है।
अवकाल होती, तो या हदीस के दूसरे अल्फाज ये कि रब ने मुझे वो चीज दे दी है, या तो फरमाया मेरी दुआ कबूल होती है, या फिर हुजूर ने फरमाया कि वो चीज मुझे दे दी जाती है। इल्ला अन्नहु कील ली ला नबी बादका, मगर सवाए इस बात के कि जब मैं मांग रहा था जो कुछ अपने लिए वो कुछ तेरे लिए, जो कुछ अपने लिए वो कुछ तेरे लिए, रब ने बैन लगा दिया। फरमाया महबूबा सारियां चीज़ां मांग ले अली वास्ते, पर नबूवत नहीं मंगनी है। अब मैं इसके बारे में कुछ बयान करूं या उलमा से पूछता हूं, तो किताब व सुन्ना के अंदर इमाम इब्न अबी आसिम, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आले इल्म इनको जानते हैं, उनकी किताब व सुन्ना, उसमें वो फरमाते हैं कि ला आरिफु फी फजीलत अलीन हदीसन अफजल मिनहु, कि मैंने फजीलत अली के अंदर इस हदीस से अफजल हदीस कोई नहीं देखी है। भाई अब गौर करो ना, हुजूर ने क्या क्या अपने लिए मांगा होगा और क्या क्या अली के लिए मांगा होगा। अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि फिर शान अली क्या है, उसे कौन गिने, उसे कौन लफ्जों में बयान करे, सिवाय इसके कि ये कह दिया जाए कि अली की शान अलग है, या फिर यूं कह दिया जाए कि अब मेरी निगाह जचता नहीं कोई, हुजूर की जैसा कोई है ही नहीं। तो हुजूर फरमाते जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने, बोलते जाइए यार, वही कुछ मैंने अली के लिए मांगा। अब इसको कोई लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन में जल्दी जल्दी ताहत लफ्ज दिल करता है कि शान अली, और आखिर में मैं थोड़ा सा तरन्नुम की तरफ भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, चूंकि आजकल लोग कई जगह हमारे खिताब जाता है तो कहते हैं यार ये लंबा जोर जोश के बजाय ताहत लफ्ज यानी कि नीचे धीमे लहजे में आप बयान करें तो ज्यादा मजा है। पर हम उन्हें कहते हैं तुसी ते घर बह के एक काले शैतान ते बैठ के दे इत्थे मजे लेंदे हो ना, ए जेड़े ए ठंड विच थल्ले बैठे ए चाहते ने कि गज वज के अली अली हो जाओ। तो फिर मुझे गोले की सदा या भी बुलंद करनी है कि मंजरे फिजाए दहर में सारा अली का है, बोलो सारा अली का है, जिस समय ते देखता हूँ नजारा अली का है, बोलो 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 नजारा अली का है। कौन अली? मेरे मौला अली के वो खसाइस, मेरे मौला अली की वो शाने कि जो ने तमाम साहबा वाले बैत में से सबसे मुमताज बनाती हैं। नंबर 1 मेरे नबी की उम्मत का पहला नमाजी अली। नंबर 2 मेरे नबी की गोद में आंख खोलकर नबी के लुआबे दहन की घुट्टी लेने वाला अली। पूरी कायनात के अंदर ये कमाल सिर्फ अली की आंखों को हासिल है कि जब उन्होंने आंखें खोली, कि जब मेरे मौला अली की आंखें खुली तो उन आंखों ने नजारा मेरे नबी के व दुआ के मुखड़े का देखा है। कौन अली? मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली। माशाल्लाह, ये दरक साथ साथ सुभान अल्लाह कहते जाइए, ये शान मौला अली। मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली। कौन अली? शबे हिजरत मेरे नबी के बिस्तर पे सोने वाला अली, कि जब नबी के बिस्तर पे सोया है उधर जिब्रील और मिकाईल आसमानों से जमीन पे उतर के आकर कहते हैं वाह वाली वाह वाह अली। कौन अली? कि जिस अली की ये शान है कि पूरी जिंदगी मेरे नबी की खिदमत में बिलखुसूस जब उन्होंने
1 साल की उम्र से लेकर उस लम्हे तक कि जब मेरे नबी पाक दुनिया से तशरीफ ले गए, सफर में भी अली नबी के साथ, घर में भी अली नबी के साथ, जंग में भी अली नबी के साथ, अमन में भी अली नबी के साथ। कौन अली? वो अली कि जिसे मेरे नबी ने अपनी जान बोला है। मेहरबानी करना है आपने, जिसे मेरे नबी ने अपनी जान बोलाए। कौन अली कि जब कुरान ने नबी से फरमाया नबी कह देने कि तुम अपनी जाने लेके आओ, तो मेरे नबी ने बच्चों के मुकाबले में हजरत हसनैन करीमैन को बुलाया, औरतों के मामले में सैयदा ज़हरा को बुलाया, और जान के मामले में अली उल मुर्तज़ा को बुलाया। अब तोलो, अब नापो। मैं रहना था यार, कितनी दफा इशारा कर चुके हैं, इतने बड़े उम्र में आप। प्यार से मेरे दोस्तों अब देखो, गौर करो, सोचो समझो। कौन अली कि मेरे नबी ने जिस अली को ये शाने अता फरमाई है कि जिस अली को मेरी नबी ने अपनी जान बोलाए। दोस्ताने गिरामी, अब जरा सोचो, गौर करो, नबी का बाल कितना बड़ा है, नबी की नाखून कितने बड़े होते हैं, कितनी शान वाले हैं। तो जिस अली को मेरा नबी अपनी जान बोले, वो अली कितना बड़ा होगा। ये कई लोग कहते नहीं जी मोहब्बत तो हम भी करते हैं हजरत अली से। हजरत साहब, जितने आप अपने पीर के नारों पे भंगड़े डालते हैं, उतना मौला अली के नारों पे भंगड़े नहीं डालते। भाई पता नहीं चलता, ये लोग घास खाते हैं, इनको रोटी खाते हैं, इनको समझ नहीं आती। अब मैं आया हूं, मेरे आने पर जो आप लोगों ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, अब एक और बंदा आए, तुसी बोलो ही नहीं है भाई को, मैंने थोड़ा सा वो कह दिया, ये भी फूल फेंक रहा है, इतनी मोहब्बत में ये फौरन फूल फेंक रहा है, सिर्फ फूल नहीं पैसे भी सुट रहे हैं। तो मैंने इसको जनाब देख रहा हूं, मोहब्बत में इतना इस्तकबाल किया, वो बाहर से फूल फेंक रहे हैं, हार डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब एक बंदा आए, तुसी जने टस तो मस न हो, इंज करो तो पीछे आखो नहीं, हम बड़ी इज्जत करते हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं। तो जलसे के बाहर सबको पता नहीं चलेगा कि आने वालों में से जो आए, उन सब में से सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल किसने किसको दिया है। ये दुनिया लल्ली है, ये दुनिया चली है, ये दुनिया पागल है। इन्हें पता नहीं है कि जब तुम्हारे पीर साहब का नाम आता है तो तुम कितने बाबा और खुश होते हो, और जब मौला अली का नाम आता है सुभान अल्लाह, तुम्हारी सुभान अल्लाह भी पूरी नहीं निकलती। ये सब कुछ समझ आता है, और ये रंग दुनिया वालों को पता चल रहा है। अली का नाम आता है, अंदर से कौन बोल रहा है, ऊपर से कौन। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अली कौन है कि मेरा नबी जिनका हाथ पकड़ के फरमाते हैं, और जिस जिसका मैं मौला अली मौला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आका जिस अली को फरमाते हैं, या अली अंता खीफ़ दुनिया वल आखिरा। और भाई कई लोगों की 2-3 शानें होती हैं, खतीब साहब पूरी तकरीर में उन्हें 2 ही कसा पसा कसा पसा घंटा पूरा करना होंगे, इधरों लफ्ज जोड़े इधर। असी इतनी स्पीड नाल जा रहे हैं कि भाई ये जल्दी जल्दी कोई शाने अली ते खसाए से अली बयान हो जावन। अब ये कितनी बड़ी बात है कि अली नबी का वीर है, और सिर्फ इधर ही नहीं, दुनिया में भी वीर, आखिरत में भी वीर। और सिर्फ ये नहीं कि मेरे नबी ने मना कर दिया कि मैं ही सिर्फ कह सकता हूं अली को, कोई और अली को मेरा वीर ना कहे, या अली पाक ने कहो जी नहीं, खुद मौला अली। हाय हाय हाय। अब जरा जल्दी जल्दी हदीस सुन लीजिएगा। निसाई शरीफ में हजरत मौला कायनात मौला अली पाक ने फरमाया, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा नबी का वीर हूं। तबरानी में वल्लाहे इन्नी ला अखू व वलीयु व वारिसु व इब्नु अम्मी फमन हक़्क़ु बिही मिन्नी। इमाम इब्ने असाकिर भी ये रिवायत लेके आए हैं, निसाई में भी ये मौजूद है। मौला अली फरमाते, अल्लाह की कसम है, मैं सरकार दा वीर हूं, मैं उन्हां दा महबूब हूं,
इल्म का वारिस हूं, मैं उनके चचा का बेटा हूं। मेरे तो आगे हुजूर दा करीबी कौन है भाई? हाय 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 हाय, वाह वाह। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आले सुन्नत व जमात के नजदीक सारे साहबा शानों वाले हैं, पर हुजूर के जितने करीबी, हुजूर के जितने करीबी मौला अली हैं, इतना और कोई नहीं है। और ये बात खुद मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने एक नहीं कई जगह पे लिखी है। शिफा शरीफ के अंदर काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा है, हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि अकीदे अक़दमियत पर, अफजलियत पर इतने कट्टर हैं, वो कहते हैं कि मुझे आसमान से भी कोई नीचे गिरा दे, मैं फिर भी अक़दमियत और अफजलियत शेखैन के नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये कई मुनाफिक सिर्फ इतने से जुमले बोलकर कहते हैं, ये देखो आगे नहीं बोलते, लेकिन अल्लाह कम छड़ दें। वो मैं कई जगह वो लेकिन मैंने शुरू किया, फिर वो लेकिन तो मलेकिन हो गई। वो लेकिन वाली बात नहीं करते हैं, फरमाते लेकिन अगर कभी मेरे घर में अबू बकर, उमर और अली आ जाएं, मेरे घर में कभी अबू बकर, उमर और अली आ जाएं, तो मैं सबसे पहले जाकर पूछ गुछ कैसे हैं, खैरियत से, वेलकम अली को करूंगा। भाई क्यों करेंगे आप? फरमाते हैं ले कराबती बे रसूलिल्लाह, क्योंकि हुजूर का सबसे ज्यादा करीबी तो अली है। इसलिए इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका क़िबले दिलो जहां आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने भी उनकी इस शान और खुसूसियत को उन्होंने भी बयान फरमाया। और फिर अली कौन है? उन पांच में से एक के जिनकी शान में आयत ततहीर नाज़िल हुई। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये आयत के हवाले से बात कर दूं, ताकि ये भी मेरे आने से पहले मुझे कई चीजें मुयस्सर आई, यानी मुझे महसूस और मालूम हुई। चलो उन सब के लिए भी ये चीज है, ताकि उनको भी पता चले कि मैं क्या लफ्ज बोल रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए सारे, हम आले सुन्नत व जमात, हम हुजूर की आले बैत में सिर्फ 4 लोगों को नहीं मानते हैं। हुजूर की सारी बेटियां आले बैत में से, हुजूर के सारे बेटे आले बैत में से, हुजूर की वालिदैन आले बैत में से, मेरे नबी के वीर आले बैत में से। आले बैत या खानदान रसूल ये कोई छोटा सा मफहूम नहीं है, ये बड़ा मफहूम है। लेकिन अब अगला जुमला आपने सुनना है। आयत ततहीर जब नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, तो ये जो आयत ततहीर नाजिल हुई है, आले सुन्नत व जमात की कुतुब मुतून हदीस और कुतुब सीरत व तारीख में सैकड़ों किताबों में मौजूद है कि ये जो आयत ततहीर नाजिल हुई है, इसका मिस्दाक अव्वलीन 5 तन पाक है। कौन है बोलिए? 5 तन पाक है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6414, निसाई शरीफ हदीस नंबर 1843, शरह सुन्नन लिल बुग़वी, वो फरमाते हैं, इमाम बुग़वी फरमाते हैं ये हदीस सही है। अल मुस्तदरक अला सही है, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6975, मुस्नद बज़्ज़ार हदीस नंबर 2251, तबरानी कबीर हदीस नंबर 2666, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3205, मुश्किल आसार लित्तेहावी हदीस नंबर 6645, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा सुनन कुबरा लिल बैहक़ी, कंज़ुल उम्माल, अल मौजम अल औसत लिल तबरानी, तफसीर तबरी, तफसीर रुहुल बयान, तफसीर अल कश्फ अल बयान, तफसीर अल मुहर्रिर अल वजीज, तफसीर इब्न बर्रजाम, तफसीर फतहुल क़दीर लिल शौकानी, अल तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर ज़ादुल मसीर, तफसीर अहकामुल कुरान इब्न अल अरबी, तफसीर सिराजुल मुनीर लिल शर्बीनी, फतहुल बारी, उम्दतुल कारी, शरह सही बुखारी, फतहुल बारी, शरह सही बुखारी, इरशादुस सारी, शरह सही बुखारी, शरह इब्न बत्ताल, इसके अलावा मिशकात शरीफ और दीगर हदीस की, तारीख की, तफसीर की दीगर सैकड़ों किताबों के अंदर मौजूद है कि ये 5 तन पाक की शान में आयत ततहीर नाज़िल हुई। तवज्जो है सबकी? भाई तवज्जो है। हम आले बैत के अंदर इन सब हस्तियों को मानते हैं, हम आले बैत में हुजूर की बीवियों को भी मानते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो कोई और होंगे कि जो तंग दिली और तंग नजरी में है, लेकिन जो शान आले बैत में चीजें मौजूद हैं आले सुन्नत की किताबों में, उनको बयान करते हुए मौत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो ये वो आयत ततहीर है
कि जो कहती है वही तहेरकुम ततहीरा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें उस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है। ये चादर है, पहले भी कई दफा समझा चुका हूं। ये चादर है, खालिद इसे धो के लाओ। ये गया जाकर कहते जी मैं इसको पाक करके लेके आता हूं। इसने अपने तौर पे धोता है, जाओ यार तुम भी इसे धो के लाओ, क्योंकि एक सैयदजादे के सर पे इमामा बांधना है। हाफिज उस्मान गया, फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा नहीं मुफ्ती साहब आप जाएं, आप आलिम हैं, आपको तहारत के ज्यादा मसले पता हैं। 2 बंदे वो गए, तीसरा बंदा ये गया, इसने इसको सही मानों में धोया धोया फिर धोया। फिर जब इसको यकीन हासिल हो गया तो आकर मुझे कहते हैं उंज धोती है जिवें धोण दा हक है। तवज्जो है सबकी। मुफ्ती साहब अब ये चादर को इमामे के तौर पर बांधे, इसको मैंने ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। अच्छा अब अगर ये बोले नहीं, इधर से ये बोले, अमजद साहब बोले, अपने की बात कर रहा हूं कोई नाराज ना हो जाए, हाफिज अमजद बोले और ये कहे कि नहीं ये जो चादर मुफ्ती साहब ने धोई है ना तो इसमें शायद कोई खता हो। रुको, पहले वो 2 बंदे इसको पाक कर चुके, उन्हें भी गुस्सा आएगा, लेकिन जिस बंदे ने पूरा यकीन किया हुआ है तप न जैसी, ये इसने कहना नहीं है, इसने कहना है चुप होके पे, तुझे कैसे इसके अंदर खता का शक और शुबा लग गया। और मैंने पूरे यकीन के साथ मैंने इसको धोया, इसको पाक किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बंदा जो पूरे यकीन के साथ धो के लाए, इस चादर की तहारत पर अगर कोई बंदा उंगली उठाए इसे कितनी तप चढ़ेगी? तो फिर आप मुझे बताओ, जिन 5 तन पाक की तहारत को अल्लाह का कुरान बयान करे और अल्लाह का कुरान कहे ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें उस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है। अब कोई मुल्ला कहे नहीं फुलान जगह फुला मामले में फुला 5 तन पाक की हस्ती से खता हो गई है, तो बताओ अगर एक मौलवी किसी तहारत पे यकीन रखता हो, उस पे कोई उंगली उठाए, वो कितना बड़ा मुजरिम होता है। तो जिसे रब कहे मैंने उस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है, जो उन 5 तन पाक की तहारत पर उंगलियां उठाएं, उनके हवाले से हम बात भी ना करें। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, बोलो बोलो बोलो, नबी का घराना बड़ी शान वाला, हसनैन का वो नाना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, बोलो बोलो बोलो, नबी का घराना बड़ी शान वाला। कौन अली? वो अली जो मुबाले में भी शामिल, जो ततहीर में भी दाखिल, जो मुवद्दत वाली आयत में भी शामिल है। और कौन अली जिसे मेरे नबी ने फरमाया अली की मंजिलत मुझसे वो है जो मूसा की मंजिलत हारून नबी से है। कौन अली कि मेरे इमाम हलवी फरमाते हैं सीरत हलविया के अंदर कि कई अय्याम तक मौला अली को अल्लाह के नबी ने बचपन में घुट्टी जब पिलाई तो फिर कई दिनों तक हुजूर उन्हें अपनी जुबान चूसाते रहे। कौन अली कि जिनका निकाह कायनात की सबसे अफजल औरत से, अफजलियत अबू बकर पे शोर डालेंगे और हमारा भी अकीदा, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है, हम टंके की चोट पर उसको बयान करते हैं। और उस वक्त जब कहो कि अबू बकर सिद्दीक साहबा में अफजल हैं, सब साहबा में अफजल हैं, तो उस वक्त कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब कह दो कि कुल कुड़ियां विचों नबी दे धी रानी, नबी दे जिगर दा टुकड़ा अफजल है, नहीं देखे हमें यूं नहीं करना चाहिए। क्यों?
कोई वजह? नबी की हदीसें मौजूद हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं, अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरी ज़हरा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तू सय्यदतुन निसाइल आलमीन हो जाए? क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तू सारी जन्नती औरतों की सरदार नहीं हो जाए? तू इस बात पे राजी नहीं है कि कुल कायनात की मोमिनों औरतों की सरदार नहीं हो जाए? तो जब मेरे नबी ने अपनी बेटी को यह मनसब दिया है तो फिर इसमें चूं चा ची चूं क्यों? तो फिर मुझे कहने दे वो अली कि जिसका निकाह कायनात की सबसे अफजल औरत पर अल्लाह के सामने आसमानों पर हो रहा है। हाँ, मामले माओ के होते हैं, मामले माओ के होते हैं। कई लोग कहते हैं यजीद 1000 क्यों है, हुसैन अकेला क्यों है? हम उन्हें एक ही जवाब देते हैं, वजह यह है कि यजीद की मां जैसी मां 1000 है, हुसैन की मां जैसी कायनात में दूसरी मां नहीं आई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हम हर सहाबी के दुश्मन पे लानत भेजते हैं, सिर्फ त्रिया दुआ की दुआ चुआ साहबियां दे नहीं। हुसैन भी साहबी है, हुसैन का मुनकर भी लानती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी साहबी है, उनका मुनकर भी लानती है। बेशक बेशक। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला बिन हंजला वो साहबी नहीं है जिन्हें मदीना में यजीदी फौज ने शहीद किया? मुस्लिम बिन अवसजा साहबी नहीं है जिन्हें इनकी यजीद की फौज ने शहीद किया? सिर्फ करबला के मैदान में 22 साहबा शहीद किए यजीदी फौज ने। ये कैसे साहबा के सिपाही और साहबा के गुलाम हैं ये लोग, जो वैसे कहते हैं भाई अदना से अदना साहबी से भी हम प्यार। और हमारा अकीदा है कि जिस साहबी ने एक निगाह रुखे मुद्दोहा पे देखी और हालत ईमान में दुनिया से चला गया, जिस शख्स ने इतनी सी शहादत पाई, वो एक पलड़े पे पूरी दुनिया की बली, दूसरे पलड़े पे पलड़ा मेरे मोहम्मद के यार वाला भारी हो जाएगा। और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो बेशक लानती है वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स कि जिसके दिल में मेरे नबी की बज़्म नूर के किसी नूरी यार का बुग़्ज़ घुसा हुआ। इतना से सोचो, जिसने गौस पाक को देखा हुआ वो कितना बड़ा होगा। और यहां गोलड़वी बैठे हुए हैं, जिसने गोलड़े वाले बाबा जी की खिदमत की वो कितना शान वाला होगा। तो अल्लाह के बंदो, कभी इस तसव्वुर में भी आओ, जिसने नबियों के सरदार की खिदमत की वो सहाबी कितनी बड़ी शान वाला होता है। ये तो कोई मसला ही नहीं है आले सुन्नत के यहां। जेड़े बाबियां ते पीरां दे कब्रां ते मज़ारां ते जाके बट्टियां दे पत्थर रख के उसको कहते हैं ये लाल है। वो यार अपने हथा ना लेना मार्बल दा बट्टा रखे तू कहने लाल है। वो कहते पहले जदों कब्र तो हट के सी ते वट्टा सी, जदों वली दे मज़ार ते लग गए ते हुण लाल हो गया है। वे बोलो ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। तो जो अल्लाह के वलियों से इतनी प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं ये लोग, तो जरा बताइए वो हुजूर के सहाबा से कितना प्यार और मोहब्बत करते होंगे। लेकिन चूंकि बात मौला अली की आ रही है तो फिर हमें बिल्कुल डंके की चोट पे कहना है। और यहां ये बात ज़हन में रखें, ये अताए मोहम्मदी के मामले हैं, उम्र का कोई मसला नहीं। फलां बड़ी उम्र वाला, फलां छोटी उम्र वाला। जब हम कहते हैं ना सैयदा ज़हरा सबसे अफजल है, तो कहते हैं उनकी उम्र तो थोड़ी थी, उनकी बड़ी बहनें भी थी। अल्लाह जी भाई जी रुको जरा, सैयदा ज़हरा दी गल ते छड्डो। ये उन्होंने जेड़े दो शहजादे ने जिन्होंने ना बदर लड़ी, ना ओद लड़ी, ना खैबर लड़ी, ना मक्के के अंदर, ना मुहाजिरीन में, ना कुछ भी नहीं है। जरा ये बताओ कि वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे नबी दुनिया से गए, एक 6 साल का, एक 7 साल का है, इतनी छोटी उम्र है। तो नबी ने जाते जाते इनको सरदारी जन्नत की दे दी है। न बोलो ना अक्ल पे तुमने सारा कुछ करना है। तो फिर बताओ ये हसनैन करीमैन को जो जन्नत की सरदारी मिली हुई है, इस पे उंगली उठाओगे काफिर हो जाएगा वो बंदा जो हसनैन करीमैन को मिन जानिब नबी और मिन जानिब अल्लाह जो कमाल दिए गए हैं उनसे टकराएगा, काफिर हो जाएगा। इसका मतलब ये ठहरा कि ये अल्लाह रसूल की मर्जी है, वो जिसे चाहे जो चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। हमने सर झुकाना है।
ते अगर बच्चियां नू सरदारी मिले तो कोई रोला नहीं, ते अम्मा जान नू कुल कायनात दी कुड़ियां दी सरदारी मिले तो फिर किस चीज का रोला है मौलवी साहब। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, वो कई लोग समझते हैं कि जिस वेले वो एक दिन में गया ना तो एक जगह पर वो लड़के नारे लगाने लग गए, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। अच्छा मेरे इधर तक के लावन मैं नहीं पुत्र तू ठहर मैं लासा, तू क्यों लासी मैं लासा, तो तेरे जहन च उसी के शायद मैं जल रहा हूं। मेरे जुत्ती दी नोक ते बंदा जेड़ा नबी दे किसी साहबी नू जन्नती ना मन्ने। और भाई जो गौस पाक ते मुरीदां नू असीं कहंदे हां इंशाअल्लाह वो जन्नत च जाणगे, असीं हुजूर दे गौस पाक ते गुलाम हां, ते जिन्हें नबी पाक ते गुलाम ते नबी पाक ते महफिल दे साथी ने उन्हां दा कितनी शान है जी। अजे अगले ना हर साहबी नबी दो तीन दफा लाए, जो मैं लाए तो फिर वो एक उठिया फिर दूगा उठिया त्रिया। मैं आखिया इसका मतलब तू नारे लानी है ऐसे, तू चेक करना आया से, ठीक है ना। तो बहरहाल चलो कोई मसला नहीं है। अब ये तो आगे ना मामला वो, अब ऐसे कई लोग मौजूद हैं कि जब हम शान ज़ारा पाक बयान करते हैं उन्हें मंदे पै जाते हैं। हम एक जगह तकरीर करके अगले 2-4 दिन के बाद मैंने फिर जाना था जी, दरखास्त चलेगी। कुरैशी साहब उस दिन भी इख्तलाफी तकरीर करके गए, उसे एक सैयद बादशाह से उन्होंने कहा यार तो जरा ले आओ तकरीर में सुना तो सही। अच्छा उसमें सिर्फ शान ज़ारा बयान उन्होंने उन्ना बेइज्जत की तो ना मौलवियों ने, उन्हें क्यों जालमो ये सैयदा पाक की शान बयान की सर, इससे तुहाडा केड़ा रोला है। पहचानो सुनियो, उन बदबख्तों को पहचानो, उन लोगों को पहचानो। हजरत अमीर माविया साहबी रसूल हैं, तो जो हजरत अमीर माविया के हवाले से कमी को ताई करे तो उस उत्ते हाथ चुक चुक के रोले पाओ, तो जेड़ा सैयदा ज़ारा पाक दी बेअदबियां करे उथे चुप क्यों रहो। इस वास्ते इस चीज को अपने पल्ले बांधो। सैयदा ज़हरा का जो मकाम है, रब्बे काबा की कसम हजारों अमीर माविया एक पलड़े पे हो, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा दूसरे पलड़े पे हो, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े का मुकाबला नहीं हो सकता। बल्कि 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 ये हदीस मौजू है, हदीस सही है ज़ईफ है जो कुछ भी है, ये जो हमारे वो जो तंजीम दावत इस्लामी के ज़ेरे इत्तिमाम छपी हुई है किताब फैज़ान अमीर मुआविया, उस किताब में भी ये रिवायत मौजूद है। दीगर भी आपने सुनी होगी पिछले दिनों में, ये रिवायत बड़ी मशहूर हुई कि एक पलड़े पे पूरी आले अबू सुफियान हो, दूसरे पलड़े पे मौला अली का कदम हो, तो सारी आले बनु अबू सुफियान से मौला अली का कदम जो है ना वो कहने लगे तो कुछ और के, मैं जी रिवायत है वो कह रहा मौला अली का कदम जो है ना वो क्या है अफजल है। और ते गल सुनो जी, मौला अली का कदम अफजल है ते रसूलुल्लाह दे जिगर दे टुकड़े दी केड़ी शान है। हाँ, इसलिए हम सहाबा का भी अदब करना जानते हैं, अहले बैत का अदब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में है। पर रब दी कसम है, अल्लाह दा शुक्र है, साडे नसीब विच नबी दे जिगर दे टुकड़े दियां शानां आईयां पईयां ने। इस वास्ते असीं कदे ते उर्दू विच पढ़ने आ, कदी पंजाबी विच कहने आ। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, करम का मखजन साहा का मावर, अता सरापा जनाब ज़हरा, हो अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, तमाम हुरी कनीज़ उनकी, गुलामी उनकी हैं फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाब ज़हरा, बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। फिदा है साइमी गुलामी उन पर, दुरूदी उन पर, सलामी उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा, जनाब ज़हरा। नबी दी तीरानी पाक
गुनाहां तो पाक ज़हरा, हर किस्म दियां ऐबां तो पाक ज़हरा, नबी दे जिगर दा टुकड़ा पाक ज़हरा, मौला अली दी दुल्हन हसनैन दी मामा पाक ज़हरा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, ये घराना इसमें हसीनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। अली कौन जिनका निकाह आसमानों पे हुआ, अली का ये भी खासा है कि अली की औलाद को मेरे नबी ने अपनी औलाद कहा है। कौन अली जिसकी बीवी ज़हरा, जिसके शहजादे हसनैन करीमैन, कौन अली जिसके लिए डूबा हुआ सूरज पलटाया गया है वो अली, कौन अली कि हर मैदान में नबी का अलम, नबी का झंडा जिसके हाथों में गया वो शान वाला अली है। मैंने एक जगह बयान कर दिया कि लेवाल हमद उठाने वाला अली, मौलवियां दे पेटा में दर्द पे गया, आते ने जी देखो देखो ओए ये जो हामिल लिवाउल हमद है ये तो नबी पाक है। वो जी तो को हमद वाला झंडा तो हुजूर का होगा, हुजूर के हाथों में, ये कहते हैं मौला अली के हाथों में। और इधर झंडा हुजूर का है, अगर ओ अलियां पकड़ा दे तो ढक सकते हैं। मैं दलील देने लगा हूं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी अपनी किताब में लिखा है, मतलुल कमरैन में और दीगर अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में। मैं पहले सब आप तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, साकी कौसर कौन है? नबी पाक हैं, बोलो सारे बोलो, कौन है? नबी पाक हैं। तो आला हजरत पे भी लगाओ फतवा, आला हजरत ने तो अपनी कई किताबों में लिखा है कि साकी कौसर अली है। दो जवाब मुझे, सिर्फ आला हजरत ने नहीं लिखा, इन बच्चों को सिर्फ आला हजरत ने नहीं लिखा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख ने मौला अली के अलकाब में साकी कौसर लिखा है, क्योंकि नबी की हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं कौसर का जाम भर भर के दूंगा, अली ले लेके पिलाए। ए जेड़े बरेलवी मकतबे फिक्र वाले हो होते तरह और फिक्र करो, क्योंकि आला हजरत ने तो गौस पाक को भी साकी कौसर लिखा है। समझे? तो अब क्या करोगे? पहले बैठ के फैसला करो, साकी कौसर गौस पाक है, साकी कौसर अली है, साकी कौसर रसूलुल्लाह, ये कौन है? फैसला करो। कहते नहीं इसमें कोई रोले वाली बात तो है नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी लेके जाएंगे अली के पास, अली लेके जाएंगे नबी के पास, या यूं समझो कि रसूलुल्लाह अपना कौसर का जाम देंगे अली को, अली देंगे अब्दुल कादिर जिलानी को। इसमें रोला ही कोई नहीं। ओरिजिनली जो अल्लाह कौसर का साकी बनाएगा वो रसूलुल्लाह को, हुजूर आगे अपनी ड्यूटी अली को दे देंगे, अब्दुल कादिर जिलानी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह झंडा हुजूर का है, पकड़ाएंगे अली को, इसमें भी कोई झगड़ा कोई नहीं है। हाँ मिले लिवाउल हमद अली है। और अगर किसी को परेशानी हो तो इमाम इब्ने सम्मान को पढ़ लो, अल्लामा तबरी को पढ़ लो, पूरे पूरे उन्होंने चैप्टर बांधे हैं कि लिवाउल हमद को उठाने वाला कौन है? अली है। ऊंचा बोलो कौन है, फिर बोलो कौन है? अली है। कौन मेरे मौला अली? अली वो है कि मेरे नबी ने वक्त विसाल आखिरी सरगोशी जिस हस्ती से फरमाई वो कौन? अली
वो अली कि जिनकी बाबत हमेशा के लिए मेरे नबी का ये ऐलान हो गया, अल हक हैसु दारा अली। लोगों, दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है। हाय हाय हाय। कौन अली कि जिस अली को मेरे नबी ने सूरह बरात लाने बरात देकर, मुशरिकों से बरात का ऐलान देकर मक्का मुकर्रमा को रवाना फरमाया। वो कौन अली है कि जब किसी और ने कहा हुजूर फुलां को दे दें, फुलां को दे दें, मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ये ऐलान या मैं कर सकता हूं या वो कर सकता है जो मुझसे है और मैं उससे हूं। वो कौन है? अली है वो वली कि हर दरवाजा हर एक के लिए मस्जिद नबवी का दरवाजा बंद हो गया। हालत जनाबत में कोई नबी की मस्जिद में नहीं जा सकता। फरमाया सिवाय मेरे इल्ला अना व अली, सिवाय मेरे और अली के मैं भी जा सकता हूं, अली भी जा सकता है। कौन अली कि जिस अली को मेरे नबी ने अक़ज़ाए उम्मत करार दिया है कि इस उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। कौन अली? वो अली कि जो मेरे नबी के खुलफा के दौर में काजी उल कुज़्ज़ात रहा है, और वो अली कि जिसकी बाबत उमर जैसा बंदा कहता है अगर अली ना होते ही उमर हलाक हो जाता। ये इतनी शाने मेरे मौला अली की है। और कौन अली? कौन अली कि जिस अली की मिदहत व शान में कुरान की सबसे ज्यादा आयतें उतरी है। और कौन अली जिसकी मिदहत व शान में मेरे नबी की सबसे ज्यादा हदीसें आई हैं। तो लोगों, जब इतना बड़ा अली है, इतनी उनकी शानें हैं, वो अली कि मेरा नबी फरमाते हैं या अल्लाह, एक यार मेरे नबी की खिदमत में आया, भुना हुआ परिंदा लेके आया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं निसाई में मौजूद है, तबरानी में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों, निसाई में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे सोने नबी, प्यारे नबी की खिदमत में एक सहाबी ने एक परिंदा भून के लाया मेरे नबी के सामने। जब वो भुना हुआ परिंदा आया, मेरे नबी को महबूब याद आ गया, मेरे नबी के हाथ उठ गए, फरमाया अल्लाहुम्मा बिल खल्क़ इलैका, या अल्लाह ओ मेरे पास ऐसे बंदे को भेज कि जो इस पूरी धरती पर तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो। या कुलु माई मिन हाज़त तैर, इधर मैं बेवा उधर ओ बेवे, इधरों मैं खावा उधरों ओ खावे। तवज्जो है? या अल्लाह ऐसे बंदे को भेज जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अच्छा, अब ये इसको कोई ये नहीं समझना कि जी ये हुजूर से भी ज्यादा महबूब। भाई हुजूर तो खुद दुआ कर रहे हैं, तो जाहिर जब हुजूर दुआ फरमा रहे हैं तो हुजूर बाकी मखलूक में कह रहे हैं। अनस बिन मालिक दरवाजे पे खड़े, खुद अनस बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं, और इस हदीस के कई तुरक है, कई अंदाज से ये रिवायत आई है। लेकिन जिस अंदाज से, जिस तुरक से तरीके से मैं बयान कर रहा हूँ वो ये, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे दिल में मैं दुआ कर रही, या अल्लाह को मेरी कौम दा बंदा भेज दे, मेरी कौम दा बंदा भेज दे, मेरे खानदान का बंदा भेज दे ताकि उन्हें शर्फ मिल जाए। फरमाते मैं तो कहते ऐ ठक कोई कौन? अली, मौला अली पाक है, हजरत अनस बिन मालिक। इस वजह से यानी हजरत अली के बुग़्ज़ में, ये किसी और वजह से नहीं, बल्कि ये सोच कर के यार ये शर्फ जो है ना मेरी खानदान में से यानी अंसारी साहब में से किसी को मिल जाए। हजरत अनस बिन मालिक ने बाना पेश फरमाया, उन्होंने फरमाया हुजूर मसरूफ हैं, आप बाद में आना। एक जुमला बोलूं, तलब खैर में ये मामला था। ये जी कहते ने ना कि बाकी हर चीज में रीस होती है, पर नेकी के कामों में रीस जायज है। तो यहां तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तड़प में ये सारा मामला है। तवज्जो है?
अनस बिन मालिक फरमाते हैं हजरत अली गए, मैं दुआवा करें या अल्लाह को मेरे खानदान का बंदा भेज दे। मेरे कहने थोड़ी देर गुजरी हजरत अली फिर आ गए, इन्होंने फिर वापस भेज दी। तीसरी बारी आए तो फिर वो भी तो अली सन। उन्हें फरमाया अनस की गल है, मैं 2 बारी पहले आया, तीजी बारी आउण आया, की मसला है? तुसीं जाओ ना जरा हुजूर नूं मेरा दसो। और याद रखो साहबा सारे शान वाले हैं पर साहबा बराबर नहीं है। खुद साहबा किराम फरमाते हैं कि 2 हस्तियां ऐसी थी हुजूर के यारों में, हुजूर कैसी भी हालत में क्यों हो, जलाल में हो, जमाल में हो, जैसे हो, हुजूर उनको देखते थे, हुजूर की तबीयत खुश हो जाती। एक अबू बकर सिद्दीक और दूसरे हजरत मौला अली। इसलिए साहबा फरमाते हैं कि हम में से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कोई मामला, अबू बकर अली तुसी जाओ। तो मौला अली खुद कहते हैं जाओ। मैं अंदर हुजूर ने पूछा अनस कौन है? या रसूल अल्लाह काली आए, मेरे नबी ने फरमाया उसे आने दे। हजरत अली अंदर गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आका मैं 2 दफा पहले आया वहां, ए तीजी बारी आया, 2 बारी मैनू अनस ने वापस कले आए, हुजूर में तीजी बारी आया वहां। मेरे नबी ने फरमाया अनस मैंने तो मना नहीं किया था, तूने वापस क्यों किया है? मेरे आका के यार अनस बिन मालिक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने आपकी दुआ सुन ली थी कि या अल्लाह उस बंदे को भेज जो तुझे मखलूक में सबसे प्यारा हो, वो मेरे साथ बैठकर इस परिंदे में से खाए। आका मेरी चाहत ये थी कि मेरे खानदान का कोई बंदा आए वो ये शर्फ पाले, लेकिन हुजूर पहली बारी भी अली आया, दूजी बारी भी अली आया, तीजी बारी भी अली आया। मेरे नबी ने अपने यार की सफाई पेश फरमाई, फरमाया अली अनस सच कहता है, हर बंदा अपने खानदान से मोहब्बत करता है, ये उसी मोहब्बत की वजह से अनस ने अपने खानदान के किसी सहाबी के आने का इंतजार किया, लेकिन जो शरफ और कमाल जिसके नसीब में लिखा जाए वो उसी के हिस्से में आता है। अब यहाँ ऐलान हो गया अल्लाह को नबी प्यारा, अली प्यारा। हाय हाय हाय। इसीलिए तो फिर मुझे ये कहना है, मुझे ये सदा लगानी है कि गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। ओए अली खफी है, अली जली है, अली खफी है, अली जली है, जिधर भी देखो अली अली। बोलो 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 बोलो, जिधर भी देखो अली अली है। कौन अली कि जिसकी शान मिद्दत में मेरे नबी की सबसे ज्यादा हदीसें आई हैं, और वो अली कि हजरत उमर जिस अली से सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत भी करते हैं। खुद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मैं अक्सर ये सुनाता रहता हूँ, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इन्नका तस्ना बि अली शैन मा तस्नु बि अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह। इमाम तबरी ने रियाज के अंदर और दीगर किताबों में मौजूद है कि लोगों ने आकर हजरत उमर से कहा जी जितना प्रोटोकॉल आप हजरत अली को देते हैं इतना किसी और को नहीं देते, वजह क्या है? तो फरमाया लिअन्नहु मौलाया, भाई वजह है कि अली मेरा मौला है। ये जो लोग मौला मौला करके हजरत अली की शान विलायत का तमस्खर उड़ाते हैं, ये कई लोग एक खास ग्रुप की मुखालफत में मौला मौला के, वो कई मैंने सुने वो तमस्खुराना जुमले बोलते हैं। उन्हें हया नहीं चाहिए कि अली को मौला तो उमर बोलते थे, अली को तो मौला अबू बकर बोलते थे, हजरत अली को मौला मोहम्मद पाक के हर सहाबी ने बोला।
तुम सहाबा के नारे का तमस्खुर उड़ा रहे हो। जिस तरह आजकल का एक माहौल बन गया, दुश्मनी किसी से और कड्डो किसे थे, यही गल है। मैं उधर जाता नहीं है, लेकिन एक बात छोटे धीमे लेजे में कल भी जलसे में कही, आज भी कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने बगैरती की है और बगैरती की हद की है। शायद वो ये कहे जी कि मेरे लिए लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तनु या नहीं आई कि तू नबी दे दीन दे दुश्मना दी वकालत की है। आपको शायद पता है कि नहीं, इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पे हमला किया है, आईने पाकिस्तान से गद्दारी की है। आईने पाकिस्तान में यह मौजूद है कि कादियानी और मिर्जाई काफिर हैं। ये कौन है? काफिर हैं। कादियानी और मिर्जाई काफिर हैं। मिर्जा कादियानी मुर्तद है, लानती है, काफिर है, इसलिए इनको अकलियत बनाया गया। अब चूंकि ये काफिर हैं, ये अकलियत हैं, ये मुसलमान नहीं, लेकिन ये खुद को कहते क्या है? मुसलमान। अब एक बंदा फौजी ना हो और वो फौजियों वाली वर्दी पहनो से जेल में डालेंगे कि उसको सलूट मारेंगे? मैं कल जाकर चीफ जस्टिस की कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे मैं बैठूं और मैं कहूं कि जनाब मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे इज्जत सलूट लगेगा कि मुझे जेल डाला जाएगा? क्यों? कि मैं जज था नहीं, जज बना। तो जो जज ना हो वो जज बने, वो काबिल गिरफ्त है। तो जो मुसलमान ना हो और खुद को मुसलमान कहे, अल्लाह, तो चूंकि मिर्जाई खुद को मुसलमान कहते हैं और वो पाकिस्तान के आईन के गद्दार हैं, क्योंकि आईन पाकिस्तान की सिख को वो नहीं मानते जिसमें लिखा है कि कादियानी काफिर है। तो जब वो इस सिख को ही नहीं मानते, तो अब चीफ जस्टिस ने जनाब फैसला दिया कि चूंकि एक ऑर्डिनेंस के तहत एक रूल पाकिस्तान में पास किया गया, एक लॉ, कि जिसमें यह कहा गया कि कादियानी कोई मुसलमानों वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ना वो अपनी इबादत को नमाज कह सकते हैं, ना अपने किताब को कुरान कह सकते हैं। तो जब वो अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकते, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, तो अब मिर्जाई जिस आजादी का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें मजहबी आजादी दो, तो वो क्या आजादी चाहते हैं? वो ये आजादी चाहते हैं कि जैसे ईसाइयों को आजादी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मर्जी अकीदा रखे, तो मिर्जाई ये चाहते हैं कि हम वो ये चाहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय मिर्जा कादियानी को क्या मानते हैं? नबी। तो उनको आजादी दे दी जाए कि वो कहें कि मिर्जा कादियानी नबी है। वो ये चाहते हैं कि वो कुरान की तफसीर यानी तशरीह अपने मानों में करें। तो फिर मुझे बताइए, ये तो उस आइन के खिलाफ बगावत है या नहीं है कि जिसमें इन्हें काफिर करार दिया गया? तो ये जुर्म है इस कादियानियों के, यार इस ईसा जो है ना, ये फायज ईसा का, ये बैरूनी एजेंडे पे ये बंदा पाकिस्तान में कितनी फितना और फसाद इस बंदे के कई फैसलों की वजह से हुआ है। हम सियासत में नहीं बोलते, लेकिन बेटा रे अब पिछले भी कोई नहीं, रहना तेरा भी कोई नहीं। यहां कई जजों ने, चीफ जस्टिसों ने फैसले दिए, मुमताज कादरी को फांसी का देकर फैसला, वो बाहर गया कि ताकि मुझे प्रोटोकॉल मिले। कुत्तों की तरह वो फ्रांस की सड़कों पे जलील हो रहे हैं। आसिया मलूना को यहां से पिछले चीफ जस्टिस ने बाहर भेजा। किड़ी दुनिया की गाल है जी उस बगैरत नहीं लभी। हुण ए रह गए सी, एदी भी हालत तुसी तको। इसलिए हम आज के इस जलसे में हर मुसलमान का यह फर्ज है, जितने टिकटॉकर हो तुम्हारे लिए यह फर्ज है। इतने पीटीआई के चमचे चेले भी बैठे होने ने, नून लीगिए भी बैठे होने ने। कईयों की आइडिया पीटीआई की वजह से बैन हो जाती हैं, कईयों की नवाज शरीफ की वजह से हो जाती हैं। मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, क्या तुम्हारा रसूलुल्लाह के दीन से इतना भी ताल्लुक नहीं जितने इमरान खान के साथ तुम्हारा ताल्लुक है? अपने अपने नारे हैं। तुम्हारा नारा यह है कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है, हमारा नारा है हमारी रेड लाइन आमना का लाल है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून है, हमारी रेड लाइन खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है। हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है वो इस जिहाद में शामिल हो। यह भी एक जिहाद है। पोस्ट लगाओ और कुछ नहीं कर रखते हुए, चाहते होते मुंह पे पाओ बेगैरत दे।
उसको शर्म आए, उसको उसके करिंदे बताएं कि तेरी कुत्ते अली हो रही है पूरे पाकिस्तान च, तू चीफ जस्टिस है और तेरी हालत यह है कि चूड़िया भी कोई ट्रीट नहीं करता जिमें तेनू कर रहे हैं। हमें कई लोग कहते हैं तेरे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। वो जो इमरान खान के नारे ला के जेलों में सड़ रहे ने ते सड़ रही ने, उन्होंने नदामत कोई नहीं। तो तुहाडा क्या ख्याल है, सारी जिंदगी जिस नबी के नाम के टुकड़े खाते ने असीं ओहदे नारे ला के सानू कोई शर्मिंदगी होएगी? और बंदे दे पुत्र बनो तो सानू अजे पता कोई नहीं। जिन्होंने चस्का रसूलुल्लाह दे इश्क दबे होए, तुहानू के पता चलियो ओ के कुर्बान करने वास्ते तैयार ने। तुम क्या समझते हो सिर्फ गुफ्तार के राजी हैं? असी सिर्फ तकरीरा कर सकते हैं, साडा दिल कोई नहीं, सानू हया कोई नहीं। तुम क्या समझते हो कि हमें दर्द इस्लाम का कोई नहीं है? और यार असी बड़े गुनहगार सही, अमल साडे बड़े कमजोर सही, पर रब दी कसम है हुजूर नाल ते यार असी कदे गद्दारी नहीं की ते ना कर सकते हैं। इस वास्ते मैं हर नौजवान से कहूंगा, हर बंदा मुजाहिद बन जाए। रोज दी एक पोस्ट बढ़ाओ ना इस कमीने दे नाम पे, की होएगा? ज्यादा तो ज्यादा आईडी ब्लॉक होएगी ना, तो ज्यादा तो ज्यादा की हो जाएगा? पर्चो हो जाएगा। हो जावे एमें कल दा मैं बोलिया ते कोई थोड़ी थोड़ी सारे जरूरत आन पे गई है, आज बोल रहे हैं ताकि जनाब औरों को भी जरूरत शूरत जो है ना वो आ जाए। कोई नहीं खांदा कख, कोई कुछ भी नहीं। जिस बेहया को नबी की खत्म नबूवत के कानून में गड़बड़ करते हुए यहाँ नहीं आई है, उसकी मुजम्मत करते हुए हमें यहाँ है। इदारों के मुखालिफ नहीं है हम, लेकिन इस तरह के कमीने बदबख्त जहां गड़बड़ करेंगे हम उनका रगड़ा दिखाएंगे। इसलिए डंके की चोट पे मुजम्मत करते हैं हम फायज ईसा के उस फैसले की। आप मेरे इस बात की तायीद करते हैं कि नहीं करते? बेशक बेशक। हाँ, हम उसके इस फैसले के खिलाफ हैं। जमहूरी मुल्क है तो कोई इमरान खान के खिलाफ फैसला होया तो सारे जूथियां ने तबाही फेर दी। उन्हें कहा एडे फैसले ते जुत्ती दी नोक ते वो पिछली बार जड़ा नवाज शरीफ है वो खिलाफ फैसला होया कि 30 साल कैदे बा मुशक्कत, तो फिर थोड़ा वज़ीर आज़म बनना टोरा है। फैसला अदालतों ने दिया कि जनाब चोर है, लो भाई वही चोर थोड़ी हुकूमत च आ गया। मैं सियासत में नहीं हूं, नहीं मेरा ये मिजाज है, मैं सिर्फ तुम्हें दर्ज दे रहा हूं। तो उन अदालतों ने जरदारी के खिलाफ फैसले दिए, नवाज शरीफ के खिलाफ दिए, इमरान खान के खिलाफ दिए। तो किस दलील से तुम उन जजों के खिलाफ बोलते रहे हो? तो तुहानू अपने लीडर के खिलाफ फैसला कबूल नहीं है, सानू नबी दी खत्म नबूवत के खिलाफ फैसला कहना कबूल है। नारा लाओ ते औलियां जे नहीं लाना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, तो अगली गल ये कि खादम रिजवी ते ओदी तंजीम ही सिर्फ खत्म नबूवती ठेकेदार नहीं है। शर्म करो यार। कल का जनाब मामला होया तो जी टेलीफोन तले किधर है लब्बे कलमा लब्बे कले पढ़े बगैर तो तुसने कलमा खो नहीं पढ़ा होया। सबका फर्ज बनता है, हर तंजीम का फर्ज बनता है। नबी की नामूस से आगे कोई नहीं है। यहां जमात सुन्नत का फर्ज भी बनता है, दावत इस्लामी का फर्ज भी बनता है। दावत इस्लामी के मुफ्ती भी बोले, अगर छोटी छोटी बातों पे उनके फतवे आ सकते हैं तो उनके फतवे रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के खिलाफ फैसला करने वालों के खिलाफ नहीं आ सकते। भाई बोलो, आ सकते कि नहीं आ सकते? हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो खत्म नबूवत के लिए बोले। बाकी और कोई बोले ना बोले, तुसी जरा नजर रखियो केड़े केड़े किथे किथे बोलते ने। हाँ, ते केड़े केड़े किथे किथे चुप कर जाते हैं। ते सानू अल्लाह ने जुरत दी है ते इंशाअल्लाह खुदा दी कसम है घूमे घूमे मुनाफिक होके नहीं जावांगे, डंके दी चोट ते नबी नबी भी करके जावांगे, अली अली करके भी जावांगे। ते लावो जरा नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, मत कोई ये गला के नहीं हमारी तंजीमी पॉलिसी नहीं है कि हम इस हवाले से फतवा दें। तुहाडी तंजीमी यह है कि मौलवियां ते छोटे छोटे मसलों ते तुसीं फतवे दो। अगर उलमा के छोटी छोटी बहसों में तुम फतवे दो और लाखों करोड़ों रुपए उन मुफ्तियों पे लगे, वहां कोई मसला नहीं है। तो जब खत्म नबूवत का मसला है तो वहां पर जनाब आपको ये याद है कि हम ये फतवा नहीं देते। अब तुम आए हो मैदान में तो फतवे तुम्हें देने पड़ेंगे, कई फतवे तुम्हें देने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो लाओ फिर नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली है। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है। मैं मुरीद हाँ अली। अली बोलो 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 मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की हाजिरी और हम सब की काविश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।